आंध्र प्रदेश से मैं निवास करता हूँ। और हमारे बगल में तिवाड़ी ये आनपुरी बरसाती नहर से लेकर आगे मेन रोड तक गाँव जहाँ तक हमारे पितरों की ज़मीन थी, जिसमें कि हम पहले रहते थे। और हमारे ताऊ लोगों ने अपनी सेम बेच दी और मेरा 500 घर में मकान बना हुआ है। इसमें हम लगभग करीब 50 से 60 40 से 50 60 साल से यहाँ रह रहे हैं। और सन 90 से यहाँ पे हाउस टैक्स भी भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मगर 2 साल से जिन्होंने जिन्होंने मेरे पिता मेरे मेरे पितरों मेरे पुश्तैनी मकान जो मेरे ताऊ लोग द्वारा बगल में तिवाड़ी जी को बेचा गया था, लगभग 500 स्क्वायर फीट। और इसमें जो है आगे से रास्ता भी था, रास्ता सूरज तक खुला हुआ था। अब ये बगल वाला रास्ता घेरा जा चुका है। उसके बाद से इन्होंने तिवाड़ी जी ने इनको मकान बेचा था पाठक लोगों को, नीमा पाठक और ये तुम्हारे प्रमोद पाठक को। और एक आध साल से इन्होंने पता नहीं कौन सा फर्जी कागज बना रखा है, जो कि दाखिला भी ये बता दें हमारा दाखिला हो चुका है। और जबकि ये ज़मीन सब वर्ग ध्यान में आती है, ये ज़मीन सब कच्चे में है, सरकारी ज़मीन है, इसमें बताते हैं कि दाखिला हो चुका है। और उसमें ये प्रमोद पाठक नाम दर्ज हो चुका है, जबकि ये ज़मीन यहाँ पे किसी का भी दाखिला नहीं कहीं पर भी। उसके बाद से इन्होंने मेरे पिताजी का उत्पीड़न कर रखा है। जब भी पहले हमारे घर के अंदर घुसे बहाने से अपना मेहमान बनकर, इनकी बीवी हाल में घर से गायब थी, मतलब कहीं चले गई थी, पहाड़ गई अपनी वो उनकी छुट्टियों में। तो हमने इनको ज़्यादा प्रोविज़न के खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, आज ये बना दो, आज वो बना, थक के आया हूँ यार, तो हमने सब कुछ व्यवस्था करी। लेकिन इन्होंने हमारे घर में घुस करके हमारे पिताजी से सब कुछ हमारे कागज दे जा करके लास्ट में हमारे पिताजी को उत्पीड़न कर दिया कि ये ज़मीन तो तिवाड़ी के नाम पे 21 स्क्वायर फीट चढ़ चुकी है और उसमें 300 स्क्वायर मुझे मैंने खरीद लिया है। और पहले मुझे उन्होंने 2100 बेचे थे। तो मैंने कहा भैया लोही जी का मकान खाली करवाओ, तब जाके मैं 2100 वो भरूँगा। और अब इनका कहना है कि मैंने 300 दे रखी है, कल के दिन मान लो अभी कुछ नहीं हुआ, कल के दिन तुम्हारा बच्चा बड़ा हो जाएगा और कल के दिन मैं ही बंदूक लेकर आ जाऊँगा, कहूँगा भैया खाली करो, तू क्या कर लेगा प्राणी है। तब से मेरे पिताजी तो डिफेंस लगे थे। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत अपने पिताजी के कहना जो भी मतलब कागज मैंने अपने जमा करे, वो कागज भी मैंने जमा करा। मेरे पिताजी जगह से भरे, वो सदमे में मर भी चुके हैं, उनका दिमाग भी मतलब खराब हो गया था। और उसके बाद से ये हमारा उठने कदम लगे पड़े थे, कभी आते जाते, कभी ये मेरी मम्मी लोग का, कभी मेरी वाइफ लोग का, मैं तो काम पे बाहर जाता था। और इनकी वाइफ भी वो उठने करती थी ताकि मतलब कभी भी रास्ते में अपना हक जमा दे कि रास्ता ये हमारा, जो कि जबकि हमने हमारा आगे का रास्ता हमारा है। इन्होंने इनका रास्ता पीछे होता है, इन्होंने पूरा कवर कर लिया है, जो कि इन्होंने घेर लिया है। पहले गेट लगाया, उसके बाद मकान बना दिया। और अब हम ये हमारे रास्ते जा रहे थे, हमने कभी मना नहीं किया। मगर अभी अपने रास्ते में अपना दिखा जमाते हैं कि हमारा पर्सनल रास्ता ये है वो है। आए दिन कभी किसी ना किसी तरीके से परेशान कर सकते हैं, कभी मम्मी लोग को, कभी कुछ करते रहते हैं। और उसके पिताजी के मरने के बाद भी इन्होंने हमारा उत्पीड़न कम नहीं किया। उसके बाद और इनके साथ मिलोगे ये तन्मय पांडे और तुम्हारे कंडारी, जो कि तन्मय पांडे अपनी दुकान में खुलेआम शराब बेचता है। यहाँ पे शराबी आते हैं, जिस शराब पीने का अड्डा बना हुआ है, यहाँ लोग शराब पीते हैं। और इसमें जो है इसका सपोर्ट करता है कंडारी। इन्होंने मुझे उसके बाद पाइप के बहाने इन्होंने मुझे वहाँ पर हीरानगर चौक पे बुलाया और मेरे से लिफा भी लिया कि पाइप हटाने के लिए, जबकि वो मेरी अपनी ज़मीन है जबरन। और आए थे हमें पुलिस की धमकी दी थी, 2-3 बार में झूठे कंप्लेंट करके आए। यहाँ कॉलोनी में पुलिस वाला आया तो अड़ोस पड़ोस ने बताया कि आप इसके कहने में हमें क्यों, तो ये तो झूठ बोलती है और ये लेडी मोहल्ले में रहने लायक नहीं है। ये गवाही बगल में हमारी जो सुनार लोग रहते हैं, हिना की मम्मी, इन्होंने गवाही भी दी है। उसके बाद चले गए। उसके बाद से अब ये दबा में उसमें करने लगे पड़े हैं। और यहाँ पे जो कंडारी वगैरह थे, ये है तन्मय पांडे, इन्होंने मुझसे बोला था कि ये ज़मीन को तुम तिवारी से अपने नाम पे करवा दो, 3 लाख रुपये तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने मना कर दिया कि मैं अपनी ज़मीन क्यों खरीदूँ। उसके बाद पाठक जी मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि एक काम को ज़मीन में अपने नाम पे करा दो, तू मुझसे खरीदेगा। मैंने जब मना कर दिया तो इन्होंने फिर मेरा धीरे धीरे उठने करके कभी पाइप का मुद्दा बना के, कभी मेरे दुकान में कुछ मुद्दा बना के हीरानगर चौकी में गए थे। और वहाँ इन्होंने मुझसे जबरन मेरे स्वामी वैसे से साइन करवा लिए थे। और उसके बाद से फिर मैं उत्पीड़न करने के बाद फिर बाद में इन्होंने मुझे ये दोनों मिल करके जब मैंने इनकी कमेंट डाली, तो इन्होंने अब मैंने एसएससी को लेटर भेजा है और मैंने कहते तुम्हारे कोतवाली में भेजा, सबको लेटर लिख शेयर करिए। उसके बाद इन्होंने मेरा ही मतलब कहते चालान कर दिया शांति भंग में। और उसके बाद जब मैंने और शांति भंग में जिस दिन चालान हुआ, उस टाइम मुझे चौकी बुलाया गया। और चौकी बुलाया जिस टाइम मैं चौकी में बैठा हुआ था, उस टाइम मेरे पीठ पीछे तन्मय पांडे और पवनदारी ने फ़ोन किया। और फ़ोन करने के बाद इन्होंने कहते मेरी बहन लोग को जिया को धमकाया। मेरी बहन उसके बाद मैं जब वापसी किया तो इन्होंने मुझे यहाँ पे मेरे से भी हाथापाई हुई है। हाँ, और उसके बाद इन्होंने मेरी बहन शाम को घर पे आई है, घर पे आकर के वो यहाँ पे उसमें बोल रखा है कि भाई कल के दिन मेरी लड़की को खतरा हो जाएगा, मेरा तुझे कहीं मार मुझे, तू कहाँ चिपका पड़ा, ये बता। और डिफेंस चिल्लाने लगी फैलाने की मेरी मम्मी लोग के सामने।
मगर आज क्या है, आज मैं डरा वाले का मेरी बहन भी बोलने को तैयार नहीं है। और ये सब भ्रष्ट जो कृपाल सिंह जी सिंह जो है, ये सब भ्रष्ट ये इन्होंने इन्हीं का दलाल है वो, और ये हीरा के दलाल है और कई साथों, और इनको ये कंडाई दलाल है करके किसी को अपने आप को ऐसे भी बताता है, दलाल बताई पूरी हल्द्वानी में सबको बताया कि कंडाई दलाल है। हमारी कॉलोनी में आता था, लॉकडाउन के टाइम पे भी इन्होंने मेरा 10,000 चालान करवाया मुझ पीड़ित का, जबकि मैं अकेले बैठा था, मेरा थोड़ा डिफर में था, और ये सब इकट्ठे बैठते थे, कभी चालान करता था, असला लेके घूमता है, कार में चाय पकड़ा रहता था, पूरी हल्द्वानी जानती थी इनके बारे में। मगर कृपाल सिंह जी इनके बारे में कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो इनसे मिले हुए हैं। तो कल के दिन अगर मेरे या मेरे परिवार में कुछ भी होता है, कुछ भी चाल का नुकसान होता है, तो इसकी जिम्मेदारी तरुण पांडे, कंडारी और नीमा नीमा पाठक और प्रमोद पाठक की होगी कल के दिन। और मेरी बहनों को भी अगर कल के दिन कुछ होता है, तो इसकी सबसे की जिम्मेदारी इन चार लोग की है। जय हिंद, जय भारत।